पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रेसिडेंट की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अभी कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए ना। और मैं बताता हूं 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। सच्चा देशभक्त मुसलमान है। आपके लिए बेटी है, अब्दुल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आप जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये हमारी तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का डिबेट शो आप देखिएगा वारिस पठान और सुधांशु त्रिवेदी के बीच बहुत ही जबरदस्त डिबेट शो होने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए इस डिबेट शो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर मगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे दो, हम सबको खत्म कर डालेंगे। तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते? आप आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको पता है 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब लीगल है और आपका लीगल था। ये मैं नहीं बोलता इलीगल और लीगल की लड़ाई। नहीं, बात क्या है? अब आप हमारा कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे? वहां पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उन बहन का तो अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाती है पढ़ना तो मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं। आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज है। वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी, मिलिंद देवरा आते ही सीधा एमपी। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी। पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आपने सवाल क्यों करते हो? बताइए, इतना सवाल है मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है। मुझे तो ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। मुझे लगता है सुधांशु जी छोड़िए। अरे भाई मुसलमान नहीं मिला जिसको क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा 83% मैं सुनिए सवाल कर रहा हूँ दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम जवाब सुन लीजिए। करके दिखा दिया। अरे भाई हमने जावेद जी को पहले भेजा है, अरे अभी आपने दलित को भेजा है, एक भी नहीं मिला क्या? हमने बैकवर्ड भेजा था। अच्छा, आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं। अब तो इनका ना हिस्सा, इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके साथ खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई।
इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना अब मैं है, बताता जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज कत्लेआम हो रहा है। जनाब, इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों। तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेक्युलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसकी आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, अरे 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? उसके घोड़े का नाम क्या था? भैया, वो गधे घोड़े आप क्या होते थे? हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब जरा सा अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है। मैं बताता हूं, इनको कुछ नहीं पता है। 2024 एक जमाने में, मैं बताना चाहता हूं, 2024 क्यों बोल रहा हाँ, हूं, बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, बजट की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? आप बताइए ना। और मैं बताता हूं, 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब? इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं, आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में, बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इस्राएल बेटी है, अब्दुल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये हमारी सोच। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है, किसान आपके धरने में बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। हाँ? इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं अभी गाइए। आपके सवाल का जवाब दूं, बताइए, डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहां है? सुनिए